जा, मैंने तो ताई को एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं ना, मैंने तो मना भी नहीं किया है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। तू तू ले आ ताई को, तू ले आ ताई को। मैं ताई को इस घर की बहू बनाऊंगी, ठीक है। आर्यन के बच्चे, अगर हमारा बेटा ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे इस इज्जत का, क्या करोगे इस कंपनी का? आग लगा दूंगी मैं ऐसी कंपनी में अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो। मॉम प्लीज़ दूर रहिए, मर जाने दीजिए मुझे। डैड को उनकी इज्जत बहुत प्यारी है, उनके बेटे से ज़्यादा उनको उनकी कंपनी प्यारी है। मैंने हमेशा मेरे सपनों को छोड़ के आपके सपने पे ध्यान दिया, लेकिन ये सपना मैं मेरी आंखों के सामने टूटते हुए नहीं देख सकता डैड। मेरी ताई को मैं मुझसे अलग नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मेरे मरने के बाद आप खुश हो जाइएगा। नहीं 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 बेटा, ऐसे ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, तुझे जो करना है वो कर। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ताई कहाँ है, लेकिन ये चाकू फेंक, ठीक है। कुछ नहीं होगा तुमको। तुम मेरे बेटे हो तो तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो? हाँ, लड़ो मुझसे, लड़ो मुझसे। मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ डैड? नहीं, मैं अपने आप को ख़त्म कर सकता हूँ। हाँ, मार दीजिए मुझे। आर्यन जंगकुक के हाथ से चाकू फेंक देता है और उसे गले लगा लेता है। और आर्यन और जंगकुक ने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया था। यू नो ना, लड़के मतलब जो बाप है वो लड़कों को ऐसे ज़्यादा प्यार नहीं दिखाते हैं अपना, पर आज पहली बार आर्यन ने जंगकुक को हक किया, वो भी प्यार से। तुमको भी है खबर, मुझको भी छिनो। ताई के वेलकम का इंतज़ाम करो, ताई इस घर की बहू बन के आएगी। जाओ जंगकुक, ताई को लेके आओ। और मैं बताता हूँ ताई कहाँ है। वो अपने होम टाउन गई है, उस गांव में जहाँ वो पैदा हुई थी, और उनका वहाँ भी एक घर है, तो बोगम उसे वहाँ लेके गया है। तुम जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगा मोबाइल में। तुम प्लीज़ आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तुम जो चाहते हो वो करो। तुम ताई के साथ रहना चाहते हो, उससे शादी करना चाहते हो, कर लो। मेरी तरफ से फुल इजाज़त है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा और ना घर में से कोई बोलेगा। हाँ, तुम ताई को लेके आ जाओ, जाओ। क्या सच में डैड आप कुछ नहीं बोलेंगे ना? जब मैं ताई को लेके आऊँगा तो ताई को फिर टॉर्चर तो नहीं करोगे ना आप लोग? उसे उसे कुछ बोलोगे तो नहीं ना? कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसे हम बेटी जैसे रखेंगे। वो इस घर में बहू बन के आएगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दुनिया वालों को भी बता देंगे कि ये हमारी बहू है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटा। तो तुम जाओ। आई लव यू डैड, आई लव यू। मैं जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। शुगा शुगा जे होप तुम दोनों भी जाओ। हाँ, तुम दोनों संभाल लेना अगर ये कुछ करे तो। ओके अंकल, हम जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपने ये क्या किया भाई? क्या किया? जो किया वो सही किया। मैं मेरे इकलौते बेटे को कैसे खो सकता हूँ? हाँ, उसे मेरे आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? उसकी हालत देखी थी तुमने, वो कैसा हो गया था। एक काम करो डेज़नी, तुम चली जाओ यहाँ से। अगर वो तुम्हें फिर से देखेगा ना तो फिर से तुम्हारा गला दबा के मार डालेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम थोड़े दिन बाहर रहो किसी होटल में, जब जंगकुक का गुस्सा शांत हो जाएगा तब फिर से आ जाना। हाँ, बेहतर यही होगा कि तुम अभी दूर रहो इन सब मामलों से। जी आंटी, मैं भी जा रही हूँ। वो मेरी मॉम का कॉल आया था, उनको मेरी याद आ रही है, तो मैं भी चलती हूँ। ओह अच्छा, ओके ठीक है, जाओ तुम भी जाओ। ये मॉम, चलो हम ताई भाभी मतलब मेरी ताई ताई का स्वागत की तैयारी करते हैं। चलो, इस घर में बहू आने वाली है। ओके चलो बेबी, चलते हैं। बस इसी बात का डर है कि जंगकुक अपने गुस्से में कुछ उल्टा ना कर दे। हाँ।
भाई मानना पड़ेगा, क्या ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करता है यार तू। एक पल को तो हम भी रोने के लिए मतलब आतुर हो गए थे। हाँ, वो यार सबको पता होना चाहिए कि तू अपने प्यार के लिए मर नहीं सकता है, तू उसके साथ जीना चाहता है, तो तू उसके लिए कैसे मर सकता है। हाँ हाँ, ये बात तो हमको पता थी, लेकिन अंकल आंटी को बिल्कुल भी नहीं पता थी। वो कैसी फिक्र कर रहे थे यार तेरी। जंकुक, इसे पता चलता है कि आर्यन अंकल तेरे से कितना प्यार करते हैं। यस आई नो, आई नो, वो दिखाते नहीं है लेकिन बहुत प्यार करते हैं। इसी का तो मैंने फ़ायदा उठाया है। यार जंकुक, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुझे तो तेरा प्यार मिल जाएगा है ना। मतलब बचा मैं और मेरी जिमीना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिमीना भी तेरे जैसा करे तो मतलब फिर तो हरे अंकल को हम दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, मुझे पता है आर्यन अंकल कैंसिल करेंगे, क्योंकि वो जिमीना की ऐसे ही थोड़ी शादी करा देंगे, उसमें भी थोड़ा तड़का तो लगाएंगे ना। तो मैं जिमीना को बोलूँगा कि ऐसे ही तेरे जैसी एक्टिंग करे। भाई जिमीना की जगह अगर तू ये एक्टिंग करेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जंकुक, आगे से लेफ्ट ले और वो गांव आ जाएगा। ताए, तूने सबको झूठ क्यों बोला कि तू जंकुक से प्यार करती है। हाँ, डैड, अगर मैं बोल देती कि उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती, हाँ, तो वो मतलब आर्यन अंकल जंकुक सर को बाहर निकाल देते हैं। ओह, तो तुझे जंकुक सर की फिक्र है। आ, और तू बोल रही है कि तू उनसे प्यार नहीं करती। डैड यार, मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा सा नाटक करना, लेकिन आपने बहुत ज़ोर से मारा मुझे। ओ मेरी प्रिंसेस, तुमको ज़्यादा लगा क्या। हाँ, बहुत ज़्यादा लगा मुझे। बेटा, अब तुम्हें कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे खेती वेती करेंगे। और तेरी पढ़ाई तो वैसे कंप्लीट हो चुकी थी ना, तो तुझे जो करना है तू वो कर सकती है। मैं खेती करके तेरे सारे सपने पूरे करूँगा। नहीं डैड, हम साथ में मिलके काम करेंगे। बस डर इस बात का है कि जंकुक सर यहाँ ना आ जाए। हाँ, मुझे उनके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता है डैड। उन्होंने बोला था कि वो मुझसे शादी करेंगे। डैड, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि क्योंकि मुझ में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग क्या कहेंगे। और मैं किसी का सामना नहीं कर सकती डैड। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कोई बात नहीं प्रिंसेस, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम दोनों रेडी रहना, मैंने जो बोला है वही करना। मेरा बच्चा इतनी आसानी से तो मेरे साथ नहीं आएगा। हाँ, मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। वो वो मेरी बात नहीं मानेगी। बस ख्याल रखना कि ताए को ज़्यादा हर्ट ना हो। हाँ। बच्चा, तू मुझे छोड़ के आ गई। हाँ, मैंने बोला था ना कि मेरे 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 आने तक इंतज़ार करना। मैं फिर शादी करूँगा तुमसे। पर तुमने क्यों नहीं किया इंतज़ार। हाँ, आप यहाँ क्यों आए हो, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। चले जाइए। मैं क्यों जाऊँ। हाँ, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, चलो मेरे साथ। बच्चा देखो, मैं प्यार से बोल रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे है ना। और कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। और हम शादी करेंगे, खुश रहेंगे, साथ रहेंगे। शंकुक सर, आप ये क्या कर रहे हैं। मेरी बेटी से दूर रहिए, मेरी बेटी नहीं करना चाहती आपसे शादी। तो आप प्लीज़ चले जाइए यहाँ से और हमें हमारे तरीके से इस ज़िंदगी को जीने दीजिए।
फादर इन लो, आप हमारे बीच में मत आइए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। आप अंदर जाइए अभी फिलहाल। मुझे मेरी ताई बियर से बात करनी है। जंकुक सर, आप ये क्या कर रहे हैं? खोलिए दरवाजा। उनको अंदर क्यों बंद किया आपने? बच्चा तुम इधर आओ। देखो वो बीच में आ रहे थे इसीलिए उनको बंद किया। तुम मेरे साथ चलो और ये दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, फिर खुल जाएगा ये। तुम चलो मेरे साथ। दूर रहिए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, चले जाइए यहाँ से। मैंने क्या बोला था? हाँ, मैंने क्या बोला था? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ मैं। जब तक तब तक तुम मेरी बात मानोगी, मगर मगर जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत बुरा हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ ताए। परवाह करनी ये पागलपन है या है। आप मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपने मुझे टच करने की कोशिश भी की तो मैं मर जाऊंगी, यहीं के यहीं मर जाऊंगी मैं। हाय, ये गुस्सा, मुझे बहुत प्यार आ रहा है। ऐसे मत करो बेबी, फिर मैं तुम्हें किस कर लूँगा और अभी सही टाइम नहीं है ना। मैं तुमसे शादी करूँगा, उसके बाद तुम्हें किस करूँगा। हाँ, फिर तुम्हारी पूरी बॉडी पे बाइट करूँगा मैं। हाँ, तुम्हें अभी जितना उछलना है उछल लो, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद ऐसी बातें करने की हिम्मत मत करना। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता बच्चा। देखो, हम मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। तुम शादी नहीं करना चाहती ना मुझसे? ठीक है, तुम मत करो मुझसे शादी। शुगा, जय होप, जल्दी से अंदर आओ सरप्राइज लेके। ये सब क्या क्या है? बच्चा शांत रहो, वो पेट्रोल छिड़क रहे हैं बस, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं बेबी, बेबी इधर आओ। उनको उनका काम करने दो बच्चा, इधर आ जाओ। जिनको काम हो गया है, हमने बोगम अंकल के मुंह पे पट्टी भी बांध दी है, वो चिल्ला नहीं पाएंगे। और पूरे घर में पेट्रोल छिड़क दिया है और उनके ऊपर भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है। अब आखिरी काम मैं करूँगा। वैसे भी मेरा बच्चा तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, उसके पापा को ही ख़त्म कर दूँगा। हाँ बोगम अंकल, आपने मेरी ताई बेबी को मारा था ना, उस पर हाथ उठाया था, उससे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। देखो उसका गाल अभी तक रेड है ना। मैं आपको इसकी सज़ा दे दूँ? हाँ, नहीं, मेरे पापा को कुछ मत करिएगा। मेरा इस दुनिया में इनके अलावा कोई नहीं है। प्लीज़ बच्चा, तुम मुझे भूल गई? हाँ, तुम्हारा मैं हूँ ना इस दुनिया में। मैं ही काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ ना। हाँ, बोलो बोलो मुझे। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में। बच्चा बोलो ना, तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों अलग दुनिया बसाएंगे हमारी। हम बहुत खुश रहेंगे साथ में। मैं तुमसे धूमधाम से शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है बच्चा। मैं तुम्हारे साथ कभी फोर्स नहीं करता, लेकिन तुम भी तो मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना। मुझे कितना हर्ट हो रहा है, कितना हर्ट हो रहा है मुझे। मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे पापा को छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? ठीक है, मत करो मुझसे शादी, मत करो। तुम्हारे पापा तो गए, फादर इन लॉ। आई एम सॉरी। अगर आप अच्छे से हमें एक्सेप्ट कर लेते और थाई कुछ बोलती नहीं तो आप अभी जिंदा होते। ओके, गुड बाय फादर इन लॉ। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। वो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा। बच्चा इधर आ जाओ। तुम वहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें लग जाएगी तो। गुड बाय फादर इन लॉ।
नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए पापा। पापा पापा पापा। जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। बच्चा प्लीज डोंट क्राई ओके। तुम्हारा तुम्हारा हर एक आंसू मेरे मेरे दिल को चुभता है, मेरे दिल को दर्द होता है जब तुम रोती हो, सैड होती हो तो। अच्छा अच्छा, रोना बंद करो, ठीक है? रोना बंद करो। मैं तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारे पापा को। प्लीज मेरे पापा को बाहर निकालिए, उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को निकाल दूंगा, लेकिन ये रिंग पहनो, हम शादी कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पापा सेफ बाहर आ जाएंगे। नहीं नहीं ताए, ये रिंग पहनो वरना जल के राख हो जाएंगे, और फिर शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। तुम अपने पापा को खो दोगी, इससे अच्छा है टाइम से फैसला लो। हाँ हाँ हाँ, मैं पहन रही हूँ, ये देखो, मैंने पहन लिया। प्लीज़ मेरे पापा को बाहर निकालिए, प्लीज़। अच्छा प्लीज़ डोंट क्राई ओके। देखो वो तुम्हारे पापा को लेके आ रहे हैं, देखो। हाँ तुम्हारे पापा सेफ है। पापा पापा, क्या हुआ है इनको? शुगा जी होप मेरी बात सुनो। मेरी बेबी डर के मारे बेहोश हो गई है, तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ, और फादर इन लोग को हॉस्पिटल में एडमिट करा देना। और उनका ख्याल रखना। अरे भाई बोगम अंकल तो डर के मारे बेहोश हुए हैं, उनके ऊपर हमने कुछ भी ऐसे पेट्रोल वेट्रोल नहीं छिड़का था, जैसे कि तूने बोला था कि आगे आगे ही पेट्रोल छिड़कना, तो हमने बस वही किया। और बोगम अंकल के मुंह पे पट्टी बांध दी, जिसकी वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। और ताए को लगा कि बोगम अंकल को ऊपर मतलब आग वाग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ताए बहुत ही ज़्यादा डर गई है जंगकुक, तूने बहुत ही तगड़ा वाला प्लान बनाया था, जिसकी वजह से इसका दिल कांप गया, जिसकी वजह से बेहोश हो गई है। तूने बहुत गलत किया है यार, गलत सही मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस मेरी ताई चाहिए। और वैसे भी मैं अपने फादर इन लोग को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? मेरी ताई के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरी ताई के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, ओ जाना। कहाँ हूँ मैं? मेरे पापा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मेरे पापा वो। बच्चा काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे पापा को, वो आराम कर रहे हैं अभी। हाथ छोड़िए मेरा, ये सब क्या है? नेल पॉलिश क्यों लगा रहे हो आप मुझे? ये वेडिंग ड्रेस और ये चर्च। हाँ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चा तुम्हें पता है फिर भी पूछ रही हो? हम यहाँ पे शादी करेंगे। और इधर लाओ तुम्हारा हाथ, तुम्हारे हाथ में अभी नेल पॉलिश ठीक से लगी नहीं है, मैं पूरा लगा देता हूँ, उसके बाद तुम ले लेना अपना हाथ वापस। वैसे भी ये हाथ तो मेरा ही है।
हाँ, मैं इसे ज़िंदगी भर ऐसे ही छूना चाहता हूँ, चूमना चाहता हूँ। खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सांसी। You are so beautiful. You are so cute. You are mine. You are only mine. But mama, I'm in love with a criminal, and this type of love is ताए बच्चा देखो, तुम्हारे फेवरेट रोजेस मैंने इस चर्च में लगवाए हैं। कैसे लग रहे हैं, है ना? अच्छे हैं ना? हाँ, तुम्हें पसंद तो आए ना? बोलो ना बेबी। आप क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? इस बॉडी के लिए करना चाहते हो क्या? ये लीजिए, आप यूज़ कर लीजिए इस बॉडी को। मैं नहीं चाहती कि आप इसे यूज़ करने के बाद फिर आप आप बिना शादी के भी यूज़ कर सकते हो। शट अप, शट अप। तुम्हें क्या लगता है मैं बॉडी के लिए इतना पागल हो रहा हूँ? हाँ, अगर बॉडी चाहिए होती ना तो कब का इस बॉडी को यूज करके फेंक देता। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, प्यार, समझ रही हो? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और प्यार में आशिक बॉडी थोड़ी मांगता है, वो तो तुम्हें मांगता है ना, जिंदगी भर अपने पास, अपने करीब। मैं तुम्हें अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुम्हारी हर खुशियाँ मैं करीब से देखना चाहता हूँ, उन खुशियों की वजह बनना चाहता हूँ। ये आपका प्यार नहीं है जंकुक सर, ये पागलपन है, ये पागलपन है। हम तो, मैंने कब कहा कि पागलपन नहीं है? प्यार में पागलपन ना हो तो फिर वो प्यार कैसा? हाँ, और मैं तुम्हारे लिए पूरा पागल हूँ। पागलपन, हाँ, पागलपन मेरे सिर पे सवार हो चुका है। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि मैं ये रूप अपना तुमको दिखाऊं, लेकिन तुमने बेबी मुझे मजबूर कर दिया है। अब चलो, मैं खुशी खुशी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चलो अब हम शादी करते हैं ना? अच्छा, ऐसी मेरी तरफ मत देखा करो, मुझे कुछ होता है। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद मेरा तुम पे पूरा हक होगा। तुम्हारी खुशबू मुझे किसी दिन मार डालेगी ताए। मैं तुम्हारा चेहरा देख के बार बार भूल जा रहा हूँ कि मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी है, मुझसे दूर जाने की पनिशमेंट। हाँ, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें एक प्यारी सी पनिशमेंट दूंगा। चलो चलो, पहले हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद का बाद में देखेंगे। एक ही डोर से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर, बन गए। लोग कहते हैं चांद पर दाग होता है, मगर मेरा चांद बेदाग है, इतना खूबसूरत कि उसके सामने आसमान का चांद भी अपनी रोशनी पर शर्मिंदा हो जाए। हाँ, मेरे चांद पे सिर्फ मेरी नज़र का हक है और किसी की नज़र का नहीं। और कोई तुम्हें गंदी नज़र से देखने की हिम्मत करेगा ना, मैं उसकी दुनिया में ऐसा अंधेरा भर दूंगा कि फिर उसे कभी कोई चांद नज़र नहीं आएगा। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी, जब से तुम हो मिले जानो दिल। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मन कर रहा है कि ऐसे ही देखता रहूं। हाँ, लेकिन हमें शादी भी तो करनी है ना। हाँ, अगर मैं देखता ही रह जाऊं तो फिर शादी कब करूँगा? चलो अब हम शादी करते हैं। चलो बच्चा, अब मुझे रिंग पहनाओ। पहनाओ। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सांसी। देखो हम दोनों के हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना।
हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी। अब क्या बचा? हाँ, सिग्नेचर। हाँ, सबूत भी तो रहने चाहिए ना। तुम एक काम करो, इन मैरिज पेपर्स पे सिग्नेचर कर दो। बच्चा देखो, मैं तुम्हें प्यार से बोलता हूँ है ना, तो तुम भी प्यार से मान जाया करो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पे गुस्सा करूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों से आंसू आए। प्लीज़ मेरी बात मान लो। आज से हम दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। आज से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। तुम कहीं भी जाओगी मेरे साथ जाओगी, मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी, जीवन ताए बन के। अब आज से तो आप मेरी मालकिन हो गई है ना। आई लव यू सो मच माय मालकिन। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। बच्चा आज से तुम मेरी हुई तो कभी भी मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। समझ गई ना? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर गई जानबूझ के, तब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मेरे गुस्से का सामना तुम करोगी, आज जैसे किया है वैसे। समझ गई ना? चलो बच्चा, अब हम घर चलते हैं। वैसे भी घर पे सब हमारा वेट कर रहे होंगे। वो लोग वेट कर रहे होंगे कि कब घर की बहू आएगी। क्या घर वाले मान गए? हाँ बच्चा, घर वाले मान गए। अब चलो घर चलते हैं। मुझे मेरे पापा से मिलना है, और अगर मैं ना बोलूँ तो? प्लीज़ डोंट सीरियस। ऐसी छोटी छोटी बातों पे उदास नहीं होते। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तुम अगर मेरे साथ अच्छे से रहोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से, मतलब मेरे फादर इन लॉ से मिलवा दूँगा। अब चलो। वैसे तुम चल के चलोगी या फिर मैं तुम्हें उठा लूँ? अरे बच्चा, मेरा तो इंतज़ार करो। ऐसे थोड़ी करते हैं। ऐसा बोलना था ना तुम्हें कि उठा लो। यार मैं तो इसी इरादे में था। उसके बाद जंगकुक भी ताए के पीछे पीछे भागने लगता है, और फिर जो ताए हैं वो कार में जाके बैठ जाती हैं, और जंगकुक फिर ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाता है। वैसे बच्चा, तुम आगे नहीं बैठी, मतलब मुझे ड्राइवर समझ रही हो क्या? मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे नहीं बैठना आगे। अगर ड्राइवर बनने का शौक नहीं है तो हाँ, मुझे यहीं छोड़ के चले जाओ। आई लव योर गुस्सा। मैं तुम्हें यहाँ किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। मैं कुछ भी बन सकता हूँ तुम्हारे लिए, ड्राइवर, नौकर, जो तुम चाहो वो। हाँ, अब तो तुम मेरी मालकिन हो। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, पर अफसोस कि अभी मैं तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें आगे आना होगा। मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना है। और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो अपने हस्बैंड की ये बात नहीं मानोगी? मैं आपको अपना हस्बैंड नहीं मानती। आपको जो करना है वो करो, मैं आगे नहीं आऊँगी। ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं, तू सजूरी सा है। बच्चा, क्या तुम्हें मज़ा आता है मुझे गुस्सा दिलाने में? हाँ हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। मुझे नहीं पसंद कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पहले से ही मुझे तोड़ के रख दिया है। हाँ, भूली मोहब्बत की खुशबू है हवा में फैली हुई, जो कर मुझे
सच महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो। अगर तुम्हारे आंसुओं की वजह मैं हूँ तो यकीन मानो सबसे पहली सज़ा मैं खुद को दूंगा। मुझे तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बस तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ बच्चा। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी हर सांस की वजह हो। अगर तुम यूं ही उदास रहोगी तो मेरी दुनिया भी अंधेरों में डूब जाएगी। इसलिए अपनी मुस्कुराहट कभी कभी जाने मत देना, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान ही मेरी पूरी ज़िंदगी को रोशन कर देती है। चाहे ज़मीन आसमां रहना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे।